हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक है कि अभी से लेकर अपकमिंग 3 मंथ के बाद, ठीक है, आपका सिचुएशन एक्चुअली कैसा रहने वाला है। हेल्थ के साइड से, करियर के साइड से, फैमिली के साइड से, पर्सनल लाइफ के साइड से, ओवरऑल हम सारे चेक करेंगे। यूनिवर्स जो भी मैसेज देना चाहेंगे आपको, वो हम एकदम से यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। आपको बस यहाँ पर एक कार्ड को चूज़ करना है। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ठीक है। सो इंट्यूटिवली क्या चूज़ करोगे आप? यहाँ पर दोनों कार्ड ही सेम है। सो आप 1 या फिर 2 को चूज़ कर सकते हो। नंबर 1 अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप 1 को चूज़ करो। 2 अगर अच्छा लगता है 2 को चूज़ करो। सन या फिर मून के अंदर भी चूज़ कर सकते हो। 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, मून 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे भी चूज़ कर सकते हो। या फिर खुद के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, एंड वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अपने ज़ोडिएक को चूज़ करो एंड रीडिंग को देखो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब कि नंबर 1 को चूज़ किया है, या फिर सन को चूज़ किया है, या फिर अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चूज़ करते हुए इस रीडिंग में पहुँचे हो, सो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। देन देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओ यहाँ पर अर्धनारीश्वरा का मैसेज है। ब्यूटीफुल मैसेज। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सो अब से लेकर, मतलब कि अभी से लेकर 3 महीने के बाद आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी रहेगा एंड हार्मनी भी बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो सिचुएशन बड़ा ही अच्छी दिख रही है, बैलेंस में आती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी कंजस्टेड सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हो ना अभी, तो येस, अपकमिंग टाइम में चीज़ें बैलेंस में आने वाला है, ठीक है। आपके हेल्थ के साइड से भी चीज़ें सुधरने वाला है। ओवरऑल आपके लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा एंड लोगों के साथ संबंध भी अच्छा होने वाला है। एंड ये कार्ड देखते ही मुझे एक चीज़ दिमाग में फर्स्ट ही स्ट्राइक किया कि आपके सोल पार्टनर के साथ आप एकदम से जुड़ जाओगे उस टाइम पर, मतलब कि इन 3 महीने के अंदर ही कोई आपके लाइफ में आ जाएगा एंड आफ्टर 3 मंथ कहीं ना कहीं आप उनके साथ रिलेशन में रहोगे या फिर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। ओके, सो देख लेते हैं बाकी कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, फाइन। सो लेट्स सी कि आफ्टर 3 महीना आपका सिचुएशन कैसा रहने वाला है। सो अभी से लेकर 3 महीने के बाद आपका सिचुएशन। ओह वाओ, सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप खुद को बहुत ज़्यादा एबल बना लोगे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हो सकता है आप उतना ज़्यादा एबल नहीं हो, उतना ज़्यादा आप अभी खुद से प्रिपेयर नहीं हो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। एक्चुअल में कोई अगर आपको आकर कोई अच्छा सा बड़ा सा ऑफ़र भी करता है ना, तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। लिटरली मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं। बट अपकमिंग 3 महीने के अंदर आप खुद को अच्छे से क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, रिक्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हो जो अभी आपके लाइफ में नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कर नहीं पा रहे हो सकता है लेजीनेस की वजह से, हो सकता है कोई अनदर इशू है, बट ओवरऑल आप खुद को कहीं ना कहीं ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, अब से लेकर 3 महीने के बाद आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का मौका दिख रही है, खुशियाँ का मौका दिख रही है। आप बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई इनविटेशन आपके घर में आ सकता है, किसी का शादी का, या फिर आप खुद किसी को इनवाइट कर सकते हो अपने घर में। आपके घर में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य होती हुई दिखाई दे रही है। कोई मीटिंग आप अटेंड करते हुए दिख रहे हो, कोई पार्टी गैदरिंग आप कहीं ना कहीं अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटिंग, इंजॉइंग मूड पर। यस, एंड यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स के दौरान दिख रही हैं कि इस टाइम पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले नहीं हो। लाइफ में अभी आपका कुछ ऐसा सीन चल रहा है जिसके दौरान आपके अंदर करेज भी नहीं है। किसी के साथ आप टक्कर लोगे, आगे बढ़ोगे, किसी एनिमी को आप कहीं ना कहीं धूल चटाओगे, ऐसा हिम्मत भी आपके पास नहीं है। ना ही फिज़िकल पावर अच्छा खासा है आपके अंदर, ना ही स्पिरिचुअल पावर, ना ही कॉन्फिडेंस आपके पास है। तो आफ्टर 3 महीना आपके पास ये तीनों चीज़ें आती हुई दिख रही हैं।
फिज़िकली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। दैट मीन्स आप इन 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से खाने पीने वाले हो, एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हो, खुद के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने वाले हो, है ना, खुद को प्रिपेयर करने वाले हो। जो चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है कि खुद को आप प्रिपेयर करने वाले हो। जो चीज़ लोग आपसे छीन रहे हैं ना, आपका खुद का चीज़, आपके मेहनत का चीज़, एक्चुअल में जो चीज़ आपका है, डिवाइन ने आपको दिया है, वो चीज़ कोई और लेकर जा रहा है आपसे एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यस, लिटरली आप उस टाइम पर फाइट करने वाले हो, आप रोकने वाले हो उस चीज़ को, ठीक है। आप उस टाइम पर एकदम से उस चीज़ के अगेंस्ट जाने वाले हो जो गलत है, जो अधर्म है, जो कहीं ना कहीं आपको दुख दे रहा है एक्चुअल में, ठीक है। सो यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी कि आफ्टर 3 मंथ्स आपके लाइफ में और क्या सिचुएशन बना हुआ रहेगा। ओके, सो यहाँ पर इनर वॉइस, देखो मुझे इस फाइल वालों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता होगा खुद के साथ बैठने का, थोड़ा सा खुद को अच्छा लगे ऐसी चीज़ों को सुनने का, ऐसे काम करने का। हो सकता है कि आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाना सुनना बहुत पसंद है, थोड़ा सा खुद का मन चाहा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत पसंद है, बट आप देख नहीं पा रहे हो। कुछ महीना हो गया, कुछ साल हो गए, आपके पास टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद के क्या बताऊँ, हॉबी के लिए टाइम नहीं है। सो यस, दिख रही है आपसे लेकर 3 महीने के बाद आपके पास ये टाइम रहेगा। आप खुद को अच्छे से पहचान पाओगे, खुद को जान पाओगे, खुद के पावर को समझ पाओगे, खुद के इनर वॉइस को सुन पाओगे। अभी जो नहीं सुन पा रहे हो ना, शोर की वजह से, आपके सराउंडिंग में जो शोर है ना, उसकी वजह से नहीं सुन पा रहे हो, तो आप ऐसे खुद को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इन 3 महीने के अंदर लिटरली आप हो सकता है योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, शांति से आप जितना हो सके काम करने की कोशिश करो, ठीक है। सो यस, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के मन में क्या चल रहा है वो आप पहले से पकड़ पाओगे। आपसे लेकर अपकमिंग 3 महीने के बाद आपका जो जुनून है ना, वो कुछ अलग लेवल का होगा, देखने लायक होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। यस, एंड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। ओके, जो वाइब्स मुझे फर्स्ट ही मिला था यहाँ से, ठीक है। सो यस, आपसे लेकर 3 महीने के बाद आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, किसी के साथ अपना दिल, अपना सुख दुख बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, चीज़ें शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक वाला एक प्यार दिख रही है। द लवर्स का कार्ड बहुत सारा रोमांस और लव की बात करता है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग लाइफ में लव रिलेशनशिप में हो भी, तो भी यहाँ पर सिचुएशन बहुत हद तक अच्छी होती हुई दिख रही है। देखो, अब से लेकर 3 महीने के बाद ओवरऑल आप एक ट्रू लव लाइफ में बिलोंग करने वाले हो, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। एंड वहाँ पर बहुत सारा प्यार रहेगा। आप एक मोमेंट के लिए भी उस इंसान को छोड़कर रह नहीं पाओगे। कुछ हद तक दिख रही है ये नया प्यार होने वाला है। एंड ट्रस्ट, ओके, खुद के ऊपर कम ट्रस्ट रखते हो, लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो। अभी का कुछ ऐसा सीन दिख रही है। एंड कुछ बार आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिल चुका है, ठीक है, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने इन आदतों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। अपने कोई काम हो सकता है कि आपके पास टाइम कम होने की वजह से आप लोगों के ऊपर सौंप कर जा रहे हो। वो आपका भाई है, बहन है, कोई भी है, अच्छे दोस्त हैं, तो वो काम कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा सोच कर आप उसके ऊपर काम को छोड़ते हुए अभी तक काम कर रहे हो, बट आपसे लेकर 3 महीने के बाद ऐसा नहीं होगा। आप खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट रखने वाले हो कि आप उड़ सकते हो। ये ट्रस्ट के दौरान आप लिटरली उड़ पाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंसान खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट करता है कि ये इंसान सोच रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ विदाउट एनी पंख, विदाउट एनी कोई मशीन। सो ये इंसान उड़ रहा है, दैट्स इट। आप खुद के ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट रखने वाले हो, लोगों के ऊपर ज़ीरो ट्रस्ट करने वाले हो, जिसके दौरान आपके बहुत सारे काम बहुत ईजीली आप कर पाओगे। आप एक अलग इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो यार। अब से लेकर 3 महीने के बाद आपका सीन ही कुछ अलग होगा। एंड देख लेते यूनिवर्स का क्या मैसेज है, और ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ओके, सो यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अभी से लेकर 3 महीने के बाद अपने गोल के, अपने टारगेट के बहुत पास होने वाले हो, बहुत पास पहुंचने वाले हो। फुल मून होते और थोड़ा सा जगह बाकी आप देख सकते हो, और थोड़ा सा मेहनत करती या फिर और थोड़ा सा वेट करती है, आपको फुल मून दिखाई देगा, आपको फुल अचीवमेंट मिल जाएगा। ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो यस, देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, देखो, आपको घमंड नहीं रखना है खुद के ऊपर, ठीक है। जो ज़िद है, जो घमंड है, जो ईगो है, उसको जितना आप साइड कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है।
इन 3 महीने के अंदर आप इस चीज़ के ऊपर काम करो तो और भी ज़्यादा तरक्की उन्नति तक आप पहुंच सकते हो, ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मिल रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से ही मिल रहा है, क्योंकि पहले ही यूनिवर्स की तरफ से इतना अच्छा मैसेज आपके लिए आ चुका है। तो कार्ड्स जो आ रहे हैं वो तो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं घमंड नहीं रखना है, यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, आपके काम के बदौलत मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी साइड से ईगो नहीं रखना है, ईगो के चक्कर में आप पड़ोगे तो कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप खुद क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं रखना है खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट रखो, बट ओवर कॉन्फिडेंस अलग बात है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ की, डेफिनेटली अभी से लेकर 3 महीने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। लोगों के साथ बातचीत करने का जो ढंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता हुआ दिख रहा है। लोग कहीं ना कहीं आपके साथ बात करके बहुत सुकून प्राप्त करने वाले हैं। एंड आपके लाइफ की आदत से ज़्यादा मुश्किलें आप यूँ ही चुटकी में ख़त्म करने वाले हो बात करके। आपकी बातों में मिठास बहुत ज़्यादा होगा, आपकी बातों में प्यार बहुत ज़्यादा होगा। लोग आपसे बात करते हुए ना बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, हील हो जाएंगे, अच्छा फील करेंगे। अभी से लेकर 3 महीने के बाद आप एक अच्छे पोजीशन में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में डाउन सिचुएशन नहीं दिख रही है। अभी से लेकर 3 महीने के बाद आप बहुत हद तक ऊंचाई तक उठने वाले हो। प्रोग्रेस यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रही है, सक्सेस दिख रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर जो बताया ना मैंने, ये जो फुल मून होने में और थोड़ा सा देर है, तो अभी से लेकर 3 महीने के बाद सिचुएशन बड़ा ही सुकूनदायक होने वाला है, हैप्पीएस्ट होने वाला है। ठीक है, सो यस, यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 1। कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताना। एंड मैं अगले रीडिंग लाने से पहले डेफिनेटली लोगों से पूछूंगी, आप लोग वोट करके चूज़ करना कौन सा एक्चुअल में टॉपिक आप लोगों को चाहिए अपकमिंग रीडिंग में। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर चंद्रदेव को चूज़ करते हुए इस पायल में आए हो या फिर नंबर 2 को चूज़ करते हुए इस पायल में आए हो, नो मैटर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने ज़ोडिएक साइन को चूज़ करते हुए इस रीडिंग में एंटर किए हो, नो मैटर, ये पायल आपके लिए है। ठीक है, देन सो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर दिख रही हैं अधर्वना काली प्रत्यांगिरा माँ। ठीक है, yes, beautiful, beautiful, your life will become magical। अभी से लेकर 3 महीने के बाद आप खुद के लाइफ को खुद ही नहीं पहचान पाओगे, इतना ज़्यादा बदल जाएगा गाइस, इतना ज़्यादा। सो यस, दिख रही है यूनिवर्स का मैसेज है, माता का मैसेज है। देख लेते हैं कि कैसे बदलने वाला है, कैसे मैजिकल होने वाला है एक्चुअल में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पायल नंबर 2 वालों के लिए। सो अभी से लेकर अपकमिंग 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन रहने वाला है इनके लाइफ में। प्लीज़ पॉजिटिव रहें, फोकस यहाँ पर रखें। ठीक है, इधर उधर की बातों को मत सोचें। 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो आप हो सकता है किसी ऐसे साइड से एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हो कि नहीं इस तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा। एक दरवाजे के ऊपर आप एकदम से ध्यान लगा कर बैठे हो कि नहीं जो भी आएगा इस दरवाजे से ही आएगा। आपका भरोसा विश्वास यही है, तो इसी वजह से आप ध्यान लगाकर इस दरवाजे के ऊपर ही हो सकता है अभी बैठे हो, एकदम से देख रहे हो कि कोई इंसान आएगा तो इस दरवाजे से ही आएगा, कोई ऑफ़र आएगा तो इस तरफ से ही आएगा। तो आप एकदम से जानते हो कि लाइक कुछ अगर आपके लाइफ में तरक्की उन्नति होगा या फिर लव लाइफ के साइड से कुछ चेंजेस होगा तो इस साइड से ही होगा। बट यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग है भाई, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है ये तीनों में से कोई भी नहीं ऑफ़र आप एक्सेप्ट करने वाले हो, या फिर कोई भी आपके लाइफ में घुसने नहीं वाला है। आप जिस दरवाजे के ऊपर देख रहे हो उस दरवाजे से कोई नहीं आने वाला है, आपके पीछे से आने वाला है ऑफ़र, अपॉर्चुनिटीज़, या फिर जो भी इंसान आपके लाइफ में एंटर करे वो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अलग तरीके से, अलग डायरेक्शन से, अलग वे में आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग है, जिस वजह से ये चीज़ें मैजिकल होने वाला है, सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है, सो हो सकता है आप कुकिंग के साइड से मास्टर करके बैठे हो, बट आपको अचीवमेंट हो सकता है, ऑफर अपॉर्चुनिटी, बिग ऑफर अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके हॉबी के साइड से, मतलब कि डांस के साइड से मिल जाए, जिसको हो सकता है आपने बहुत अच्छे से कभी पॉलिश भी नहीं किया है, टाइम के चलते आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ दिया है। तो उस साइड से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को एकदम से पकड़ लो कि नहीं कुछ तो मिल रहा है तो उसको ही ले लेते हैं। तो इसके दौरान आपका लाइफ चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो आप अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डांस के ऊपर फोकस करने वाले हो, कुकिंग भी साथ में रहेगा, बट बिग अचीवमेंट या फिर बिग
तो बिग अचीवमेंट या फिर बिग अपॉर्चुनिटी उस साइड से आ जाएगा आपके लाइफ में। और देख लेते हैं, ओ द टावर, डेफिनेटली। देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, लिटरली अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप देखो, मैंने बताया ना कि पीछे से ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हो सकता है आप प्रिपेयर नहीं हो, लाइक आपका हो सकता है अचानक से जॉब चली जाए, ठीक है, एंड उसी समय आपके पास एक नया जॉब आ जाए, तो ना चाहते हुए भी उस जॉब को आपको रिसीव करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है उसके ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दो, तो वहाँ से आपको सक्सेस मिल जाए। एंड जो जॉब आप रिसीव कर रहे हो वहाँ से आपको बहुत बड़ा एकदम से मैजिकल तरक्की मिल जाए, ठीक है। हो सकता है जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो वो इंसान ना आए, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ जाए, लव लाइफ के साइड से, जिसको आप सोच भी नहीं पाते हो, मतलब कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड है कि ये इंसान आ सकते हैं मेरे लाइफ में, लाइक दैट। मतलब कि हो सकता है वो इंसान आने से आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो सकता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आपकी लाइफ उथल पुथल होती हुई दिख रही है, चेंज होती हुई दिख रही है। आप जैसे जिस डायरेक्शन में चलना चाहते हो सकता है कि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप उस डायरेक्शन में चलो, तो इसी वजह से यहाँ पर टावर का कार्ड आ चुका है, इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके लाइफ में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। इस टाइम पर आप मतलब कि आफ्टर 3 महीना आप कोई नए घर में भी रह सकते हो, मतलब कि इन 3 महीने के अंदर आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आपका जॉब शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, यस। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब कि कोई एक टावर जो कमज़ोर बेस के ऊपर खड़ा था एंड उस चीज़ के ऊपर ही आप और ज़्यादा खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फ्लोर के फ्लोर आप बनाते जा रहे थे, तो वो टूटने वाला है एंड एक मजबूत बेस के ऊपर एक टावर खड़ा होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। यस, द लवर्स का कार्ड, मुझे इस पाइल वालों के लिए लव के साइड से इंडिकेशन बहुत ज़्यादा हद तक मिल रही है। तो ये जो बात की ना मैंने, तो ये कुछ लोगों के लिए करियर के साइड से नहीं भी हो सकता है, लव लाइफ के साइड से हो सकता है। अचानक से आपका ब्रेकअप हो जाए, अचानक से आपके लव लाइफ में एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाए जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड हो। आप जिस इंसान के लिए एकदम से रोक कर बैठे हो खुद को, या फिर वेट कर रहे हो सकता है वो इंसान ना आए, कोई और आपके लाइफ में आ जाए एंड आपके लाइफ में एकदम से बहुत सारा चेंजेस लाकर खड़ा कर दे। एंड ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका ट्रू लाइफ पार्टनर, एक्चुअली आपका सोल पार्टनर हो, आपका ट्वाइन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाए या फिर सोलमेट जर्नी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान के साथ आपका अचानक से शादी भी तय हो सकता है, इस इंसान के साथ केमिस्ट्री आपका बहुत डीप तक जा सकता है। सो आफ्टर 3 मंथ्स आप किसी के साथ इंगेज होते हुए दिख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। यस, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, प्यार, पैशन, रोमांस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो ये मैक्सिमम मतलब कि 80% लोगों के लिए टावर मोमेंट, 4 ऑफ कप्स, ये लव के साइड से आती हुई दिख रही है, लव ओरिएंटेड चीज़। हो सकता है किसी इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, बट फिर भी मसला कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए एंड उस इंसान को छोड़ना, नए इंसान के साथ आप जुड़ जाओ आफ्टर 3 महीना एंड उनके साथ आपका शादी भी तय हो जाए, ठीक है। या फिर अचानक से कुछ ऐसा अट्रैक्शन आप महसूस करना स्टार्ट करो कि दिन रात आप उनके बारे में सोचते सोचते आप एकदम से डिसीजन ले लो कि नहीं, मुझे उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही शादी करना है। सो यस, यहाँ पर हैं ओके फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर फिर से 2 पेड़ आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं सोल पार्टनर, सोलमेट, फ्रेंड की वाइब्स कैरी कर रहा है। तो आफ्टर 3 मंथ यहाँ पर दिख रही है मुझे आपको एक अच्छा फ्रेंड मिलने वाला, फ्रेंड के रूप में कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी के साथ आपका जान पहचान बहुत हद तक बढ़ती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन बहुत हद तक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शेयरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को ना फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, समझते हुए दिखाई दे रहे हो, दुख दर्द को फील कर पाओगे। यस, बिना कहीं बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों समझ लोगे एक दूसरे का, ये चीज़ दिख रही है। पार्टनरशिप आफ्टर 3 मंथ, पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। हाँ, आपका ये दुख का सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। अकेला जो बैठे हो ना अभी, लव लाइफ के साइड से हो सकता है या फिर करियर के साइड से हो सकता है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपके पास जॉब होगा,
जैसे भी करके आपके पास जॉब आ जाएगा, आपके पास बिज़नेस स्ट्रैटेजी आ जाएगा, बिज़नेस आ जाएगा, आप एकदम से खाली नहीं बैठने वाले हो। अगर आप लव लाइफ के साइड से भी एकदम से अकेला बैठे हो ना, तो आपके पास एक सोल पार्टनर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका सोल पार्टनर आ जाएगा। हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो शादी के लिए या फिर लव लाइफ के साइड से। सो येस, अकेलापन आपका ओवरऑल ख़त्म होती हुई दिख रही है आफ्टर 3 months। एंड ये सेपरेशन, देखो डेफिनेटली आप अभी वर्तमान के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं हो या फिर बहुत अच्छे हालत में नहीं हो। आप अभी हो सकता है खुद को एकदम से बंद करके रखे हो एक कमरे में। आप हो सकता है अभी दुनिया के लोगों के साथ ठीक से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, डिटैच करके रखे हो लोगों से, खुद को एक अलग ही जगह पर एकदम से बांध कर रखे हो। ये चीज़ दिख रही है, खुद को एकदम से दबा कर रखे हो, खुद के फीलिंग्स को दबा कर रखे हो। आप अभी लोगों के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहते हो। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में ठीक होने वाला है। एंड साथ ही में ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे ना टावर कार्ड के साथ या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के साथ, तो ये आकर भी आपके लाइफ में बहुत सारे दूसरे साइड से बोझ उत्पन्न कर देंगे। ये जो सॉरो वाला सिचुएशन है आपका अकेलापन वाला, ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये इंसान आते ही आपका एक साइड फिल कर देगा, बट दूसरा साइड में आपका चिंता आ जाएगा कि इस इंसान को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, इस इंसान के साथ कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर 3 months ये सिचुएशन भी आपके लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यस, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 वाले के लिए। लेट्स सी। ये तो एकदम से लव रीडिंग हो गया। ओके, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, सो यहाँ पर दिख रही है कि आप खुद के वेट को समझते हुए काम करने वाले हो। मतलब कि अगर आपका इनकम 2% है तो आप कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट 1% या फिर 1% से नीचे करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि 2% या फिर उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे कहीं पर। ये चीज़ दिख रही है, चीज़ों को बैलेंस में ला पाओगे आप अपकमिंग 3 month के बाद। आप ऐसे एक इंसान हो जो इनकम करते हो जितना उससे भी ज़्यादा खर्च कर देते हो, या फिर सेविंग्स आपका अच्छा खासा नहीं है, तो अपकमिंग टाइम में सेविंग्स आ जाएगा आपके लाइफ में। ओवरऑल एक इन एंड यांग साइन का मतलब कि बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। एंड जिस वजह से ही ख़ास तौर पे आपकी लव लाइफ के साइड से सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से ही आपकी सेविंग्स के साइड से सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, आपकी मेंटली जो इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है ना वो ठीक हो जाएगा। आप हो सकता है अभी किसी को ना नहीं बोल पाते हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा है या फिर हेल्प मांग रहा है, आपको करने का इच्छा नहीं है फिर भी आप कर देते हो। तो अपकमिंग टाइम में आप ना बोलना सीखने वाले हो कि नहीं मैं अभी नहीं दे सकता या फिर नहीं कर सकती ये काम मैं, ठीक है। सो यस, ये चीज़ दिख रही है, ये मेंटलिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर अपग्रेड होती हुई दिख रही है। जो सच है उसके साइड में आप रहने वाले हो। आपके अंदर हो सकता है इतना ज़्यादा हिम्मत पावर नहीं है अभी कि आप एकदम से किसी के मुंह पर ना कह सको या फिर सच को बता सको, बट अपकमिंग टाइम में आप इन सब चीज़ों का केयर नहीं करने वाले हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, सो आप देखो फुल मून होने में और थोड़ा सा सिचुएशन बाकी है और थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप कहीं ना कहीं आफ्टर 3 months एक ऐसे जगह पर खड़े रहोगे जहाँ से आपको फुल्ली सेटिस्फिकेशन, अचीवमेंट, सक्सेस मिलने में और थोड़ा सा टाइम बाकी होगा या फिर थोड़ा सा जर्नी बाकी होगा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे अपने ड्रीम के, अपने गोल के, अपने टारगेट के, ठीक है। आपका लाइफ का कोई बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अचीवमेंट आपको मिलने जा रहा है, इस साल में ही मिलेगा। आफ्टर 3 months उस चीज़ के बहुत पास चले जाओगे, तो आपको हाल नहीं छोड़ना है, ये चीज़ दिख रही है। सो आप समझ ही सकते हो अपकमिंग 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन बनने वाला है जिसके दौरान कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन बनेगा, इस इंसान के साथ आपका चीज़ें शादी तक जाएगा, ठीक है। सो यस, ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपका प्लानिंग भी बहुत अच्छा नहीं है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि प्लानिंग्स में इम्प्रूवमेंट्स लाओ, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं इन 3 महीने के अंदर प्लानिंग्स भी बहुत अच्छे से सीखने वाले हो कि प्लानिंग्स कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग आप हो सकता है कि जस्ट झटपट से चलते हो, विदाउट एनी प्लानिंग चल दिए, कोई काम कर लिए, विदाउट एनी प्लानिंग डिसीजन ले लेते हो एकदम से, बिना सोचे समझे हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा आप अपकमिंग 3 months के बाद ऐसा नहीं करने वाले हो।
आप बहुत सोच समझ कर फैसला लेने वाले हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग्स वगैरह बनाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपका ड्रीम्स है उसके पास जाने के लिए अच्छा खासा प्लानिंग रेडी करते हुए आगे बढ़ने वाले हो, जिस वजह से आप पहुंचने वाले हो, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने वाला है। देखो जो आपके भाग्य में है मतलब कि वो तो होना ही है, ठीक है, मतलब कि ये सब चीज़ें तो होगा ही, जिस वजह से आपको ये चीज़ें मिलेगा। एक्चुअल में आपका लाइफ अपकमिंग 3 मंथ के बाद मैजिकल हो जाएगा। आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आप कहाँ थे एंड कहाँ पहुँच गए हो, ठीक है, मतलब कि एकदम से ज़मीन से लेकर आप आसमान में पहुँच जाओगे। यस, सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 2। फिर से अपकमिंग रीडिंग लाने से पहले आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग वोट करना जो भी रीडिंग आप लोगों को चाहिए। सो थैंक यू। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।